हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। विद्यार्थियों, तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 50 को VVI रेनबो पार्ट 2 से जो है कि आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने लगा हुआ है। आप देख लीजिए, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन लगे हुए हैं। आप देखिए ध्यान से, हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाएंगे उस चैप्टर को। आप अगर इसको 50 में 50 अगर सोल्व कर जाते हैं ना, तो मेरा विश्वास करो कि आपको 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपको जो है कि क्वेश्चन पेपर। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स फॉर विच जर्नल्स ... अगर ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने जो है कि किस आर्टिकल, किस पत्रिका के लिए उन्होंने जो है कि किस जर्नल के लिए आर्टिकल लिखे थे, तो आंसर आपका सामने है यंग इंडिया। यंग इंडिया, ठीक है। इसमें से और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू इंडिया, महात्मा गांधी भारत कब आए, तो आपका आंसर होगा 1950, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डिड ही रूल्ड ओवर इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक पर कितना साल तक शासन किए, तो 33 ईयर्स। बाय होम डिड ही किल, वो किसके द्वारा मारे गए और कब, तो बाय द हैंड ऑफ फैनेटिक्स 1948। तो चलिए, इसमें से जो VVI क्वेश्चन था हमने कर लिया और साथ में ये भी मैंने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। In Indian civilization and culture, गांधी जी टॉक्स अबाउट द डेंजर ऑफ। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी बातें कर रहे हैं एक खतरा का। किस खतरा का? तो वो है मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए वहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बात आता है कि सर इसको और चेंज करके दे सकता है, हाँ ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें और भी है ना। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज स्वेयर टू द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, ये लाइन जो है किसके नाम से जुड़ा हुआ है? लाइन है स्वेयर टू द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के मैं राजभक्त लॉयल बनकर रहूंगा। ये लाइन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ ... पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यंग इंडिया कहा है ना। किन लोगों के लिए यंग इंडिया थी? तो यंग इंडिया फॉर एंशिएंट पीपल। क्यों? क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक। मतलब देश का जन्म हुआ 1947 में और वहां पर रहने वाले लोग का जन्म 1947 से पहले हो गए थे। लोग एंशिएंट थे और देश जो है कि यंग था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नानू काका रोट ए चेक फॉर, नानू काका ने एक चेक लिखा। कितने का चेक लिखा? आपको याद होगा जब हम स्टोरी पढ़ाए थे आपको तो बताए थे कि ही रोट ए चेक। कितने का? तो आंसर है 1000 रुपीज, मतलब कि 1000 रुपये का चेक, ठीक है ना। टू हुम ही गेव द चेक, तो चेक किसी को दिए नहीं। ही फोल्ड इट नीटली एंड कीप इनसाइड पॉकेट ऑफ हिज ओल्ड कोट, अपने ओल्ड कोट के अंदर वाला पॉकेट में रख दिया। देन ही हैंड ओवर द कोट टू द धोबी, धोबी को हैंड ओवर कर दिए कोट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका गेव द वॉशरमैन, यानी कि धोबी, ए रिवॉर्ड ऑफ। नानू काका ने वॉशरमैन को रिवॉर्ड यानी कि इनाम दिए। कितना का इनाम दिए? तो 2 रुपीज। कितने का? 2 रुपीज या 2 रुपये के इनाम दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ ... लिंकन मेमोरियल। आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो स्पीच है। ये स्पीच किसने दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। कहाँ दिया था? तो लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन DC में इन्होंने दिया था ये आपको जो है कि स्पीच को, ठीक है। अब यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 8,
द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वॉज अपेलिंग, यानी कि स्थिति जो नेग्रो का था वो अपेलिंग यानी शॉकिंग था, दयनीय था, कष्टकारक था। बिकॉज ऑफ, किसके कारण? तो आंसर है डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रेशन, यानी कि भेदभाव और अलगाव के कारण। क्योंकि नेग्रो जो थे वो ब्लैक थे और अमेरिकन जो थे वो क्या थे, जो है कि वाइट यानी कि गोरे थे। नेग्रो कहाँ रहते थे? तो लसानिया, अल्बामा, जिजोरिया और मिसिसिपी में। और याद रखिएगा मिसिसिपी में ही जो है आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एसिनेटेड किया गया था, यानी कि गोली मार दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू एंड विच कंट्री? बर्ट्रैंड रसेल किस राष्ट्र से संबंधित है? तो ब्रिटेन। अब इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें जो है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी इंडिया से रिलेटेड है, उसका भारत माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया से रिलेटेड है, पिंच ऑफ स्नम मनोहर मालगोकर इंडिया से रिलेटेड है, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से रिलेटेड है? तो ये अमेरिका से रिलेटेड यानी स्पेशली अल्बामा से। उसके बाद आगे जब जाएंगे तो आई हैव आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से है? तो ये भी ब्रिटेन से रिलेटेड है। उसके बाद जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो द आर्टिस्ट सिगानोया के राइटर कौन है? तो आपको जो है शायद राइटर सिगानोया है, कहाँ से बिलोंग रखते हैं? तो जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उसके बाद द अर्थ में जाएंगे एच.ई. बेट्स, वो भी ब्रिटेन के हैं। और आपको कुदा के ले चलते हैं आपको जो है कि इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज में, वो जो है कि कौन लेखक है? पर्ल सिस बर्क। वेयर वाज शी बोर्न? शी वाज बोर्न इन अमेरिका, रेयर्ड इन चाइना, और उनका पालन पोषण चाइना में हुआ। शी स्टडीड इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी हुई थी। ठीक है, और उससे आगे चलेंगे तो एक और जो है कि टिपिकल है, वो है आपको जो है कि अ मैरिज प्रपोजल रिटेन बाय एंटन चेखव, वन एक्ट प्ले है और वो रसिया से बिलोंग करते थे। तो चलिए मैंने पूरा कहानी बता दी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर में रसेल डिस्कस द रोल ऑफ डॉट डॉट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव के विकास में किसका रोल को ज्यादा महत्व दिया है ना? तो यहां पर है आपका आंसर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, है ना। और उसके बाद जो है ना कि टेक्नोलॉजी भी आएगा, टेक्नोलॉजी, है ना, एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, दी टू फैक्टर्स हेल्प ह्यूमन काइंड इन देयर डेवलपमेंट्स। चलिए अब आगे चले आते हैं। सेबई द आर्टिस्ट से आगे आए। सेबई बॉट द 5 इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, है ना। एक ओल्ड वुमन से उन्होंने 5 इंच का एक गोल्ड सिमेट्रिकल लौका खरीदा। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि कितने में? तो 10 सेंट में। किससे खरीदा, है ना? तो ओल्ड लेडी, वो क्या बेच रही थी? पेरिसेमोन्स एंड ड्राई फ्रूट। वेयर वाज द गट्स हैंग्ड, है ना। तो बिहाइंड द शॉप ऑन द शटर, शटर पर लटका हुआ था। ठीक है ना। वेयर डिड सेबई लिव, सेबई कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में। ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हु कॉट हिम पॉलिशिंग द गट, गॉड को पॉलिश करते हुए कौन पकड़ा था? एथिक टीचर। ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ थिंग सेबई यूज टू पॉलिश द गट, पॉलिश करने के लिए क्या यूज करता था? तो वाइन, है ना, मेड फ्रॉम राइस, राइस से बना हुआ जो है कि शराब को प्रयोग करता था। व्हाट डिड ही पॉर इनसाइड द गट, गट के अंदर क्या डालता था? टी लीव्स एंड अ ड्रॉप ऑफ वाइन डालता था वो। ठीक है ना। उसके बाद इसमें और क्वेश्चन है ना, कि टू हुम द टीचर हैंडेड ओवर द गड, गड को सीज करने के बाद किसको हैंड ओवर किए? तो पोटर को। हाउ मच प्राइस ही गोट इंस्टीड ऑफ गड, गड के बदले में कितना पोटर का पैसा मिला था? 50 इन ओनली। ठीक है। व्हाट वाज द फाइनल प्राइस ऑफ द गड, गड का अंतिम मूल्य कितना था, कितना बिका? तो इट वाज सोल्ड टू ए वेल्दी मैन एट 600 एन, 600 एन में फाइनली बिका था। व्हाट नाउ ही इज डूइंग, अब वो क्या कर रहा है? तो नाउ ही इज इंगेज्ड इन पेंटिंग, इज एंगेज इन पेंटिंग। ये पूरे टॉपिक को ध्यान से सुन लेना, वीडियो को रिमाइंड करके विश्वास करो क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12 में है सेबई's फादर स्मैश्ड द गॉड विद डॉट डॉट डॉट। सेबई के फादर व्हेन ही केम, है ना,
होम, जब वो घर आए, एज ही सुन एज ही केम टू नो अबाउट द फैक्ट, जैसे वो फैक्ट को जाने, ही टेक द हैमर, हैमर को उठाए, एंड इसमें से ऑल द प्रिपेयर गट सिस्टमेटिकली, उन्होंने सारे गट को सिस्टमेटिकली फोड़ दिया, इस है ना, किससे से, हैमर से। उसके बाद आता है नंबर 30, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में, ए प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला, गोज टू हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर जाती है, फॉर द लास्ट कितने मंथ, तो 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। उसके नंबर 14 है सिलेक्टिव वुमेन की जो चर्चा की गई है आपको जो है चाइल्ड बॉर्न में, वुमेन मेंशन इन चाइल्ड बॉर्न बिलोंग टू, जिस औरत को मेंशन किया गया है वो कहाँ के रहने वाली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की। कहाँ के? बांग्लादेश में। द चिल्ड्रेन ऑफ बांग्लादेश, अनदर क्वेश्चन पूछ सकता है, द चिल्ड्रेन ऑफ बांग्लादेश लुक आफ्टर बाय डॉट डॉट डॉट, तो होल फैमिली होगा, है ना, होल फैमिली। हु टेक ऑल देम टू बाथ, उसको नहाने के लिए कौन ले जाते थे? एल्डर डॉटर ऑफ द हाउस, हाउस के जो है कि एल्डर डॉटर ले जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, डोरोथी एल सायर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम, डोरोथी एल सायर्स को पहली महिला मानी जाती है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द डेली न्यूज़पेपर, कितने फैक्टर? 2 चीफ फैक्टर्स, कितने? 2 चीफ फैक्टर्स। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मालिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के अनुसार जो है कि किसी स्टेट का मालिक कौन होता है? द पीपल। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रेस, प्रेस क्या है? तो इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू पीपल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नंबर 17 हम द अर्थ में आ गए हैं। बेंजीन लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी ने स्कूल कितने उम्र में छोड़ा था? तो याद रखिएगा 14 ईयर्स, है ना। व्हाट डिड डॉक्टर सजेस्टेड टू हिम, डॉक्टर ने उनको क्या सजेस्ट किया? टू कीप हेंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी हेंस एट फर्स्ट ही कीप, कितने मुर्गी उन्होंने पहली बार रखा? तो 10 to a dozen, यानी 10 से 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा कि व्हाट वाज द अमाउंट इन द बेंजी पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के उम्र में जब उसको हैंड ओवर किया गया पासबुक, तो उसमें कितना पैसा था? तो 230 पाउंड्स था, ठीक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, पॉइंट को, ठीक है ना। अब आते हैं, अब उसमें एक और आता है ना, टू हुम ही मैरिड, वो किससे मैरिड की शादी किया? तो फ्लोरेंस से, किससे? फ्लोरेंस से, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ वेन्स ही हैड, उनके पास किस तरह की गाड़ी था? तो फोर्ड वैन था। कौन था? फोर्ड वैन। अब आगे आते हैं इसमें, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, तो यहाँ आंसर दिया है सैंडर्स, ठीक है, आंसर क्या दिया है? सैंडर्स दिया है। अब याद रखिएगा बेंजी ने जो जमीन खरीदा वो 2 टाइम्स, 2 बार खरीदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही बॉट द लैंड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, द मैन नेम वाइट मोरे, याद रखिएगा। और इन अदर जो लैंड परचेज किया एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र में जो अब जमीन खरीदा वो, है ना, 40 साल या 38, 39, 40 के लगभग में, देन ही बॉट द लैंड फ्रॉम सैंडर्स, ठीक है, बिकॉज वो जो जमीन था हिज फादर हैज, है ना, टेकन फ्रॉम ए मैन नेम सैंडर्स 40 ईयर्स एगो, 40 साल पहले ही इसके पिताजी ने लिया था अर्ली टेनेंट पर, ठीक है ना। और उनसे क्या किया? बेंजी ने खरीद लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो है कि 19 में, पर्सिस बक won the Nobel Prize for Literature in 1938, पर्सिस बक ने नोबेल प्राइज को कब जीता था? तो 1938 में होगा, ठीक है। पर्सिस बक वो इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज है, तो इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हु टोल्ड हर अबाउट लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में उन्हें कौन बताया? तो हिज हर फादर। नंबर 2 क्वेश्चन, हु टोल्ड हर अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में उन्हें कौन बताया? तो आंसर सीधा होगा आपको, हर फैमिली डॉक्टर। ऑन व्हाट शी हैड बीन सर्व्ड फूड, किस चीज़ पर उनको भोजन को सर्व किया गया था? तो बनाना लीव्स,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैड बीन कॉल्ड टू किल ए स्नेक, सांप को मारने के लिए किसको बुलाया गया था? तो एंगर ब्रदर को, है ना। हु वाज लाइंग आउटसाइड द हाउस इन द केज, वो पिंजरा में कौन सोया हुआ था? तो एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिबल कंडीशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन, वो पिटिबल कंडीशन जो भारतीय का था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो अकॉर्डिंग टू पल्सिस वर्क, वन एंड ओनली ब्रिटिश एम्पायर। याद रहेगा आपको इस पॉइंट को, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से और भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, आप एक बार डिटेल्स में बुक में चले जाइएगा, लेकिन मेरा जहां तक आशा है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। अब आते हैं, इन इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज द राइटर मेट द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटी एंड द फार्मर इन द विलेज। याद रखिएगा, सिटी तो दे दिया है, फार्मर के बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं आपको 21 में आ गए हैं कोना में हम, आपको मैरिज प्रपोजल में। लोमोब सफर फ्रॉम विथ फिजिकल एलिमेंट, लोमोब का एक शारीरिक बीमारी था। वो किस तरह की बीमारी था? तो पल्पिटेशन, उसका दिल धक 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 करता था, और नर्वसनेस, वो हमेशा नर्वस रहता था, ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा नंबर है, द प्राइस ऑफ द डॉग ऑफ गेस, गेस का प्राइस कितना था? तो 125 रबल्स। द प्राइस ऑफ द डॉग लिप, लिप का प्राइस कितना था? तो 85 रबल्स। एंटन चेकअप बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटन इन द ईयर 1890, मैरिज प्रपोजल को कब लिखा गया? 1990 में। 24 नंबर, एंटोन चेकअप अपना करियर किससे शुरू किए, क्या लिखने से? तो कॉमिक स्केच, और मैंने बाकी आपको बता दिए। अब उसमें और आएगा क्या कि नतालिया एंड लोबम स्टार्ट द फर्स्ट फाइटिंग ओवर द ऑक्स मीडोज। ऑक्स मीडोज के एरिया कितना था? 40 एकर्स। कितना था बोलो तो? 40 एकर्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू विल हैव टू रिमेंबर इट, आपको याद रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में। अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, है ना, और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इसका। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर से जो पूछा गया है, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लिव विच यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। जॉन डॉन को कौन सी यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री को बाहर निकाल दिया गया था? तो यहाँ आंसर सीधा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों निकाल दिया गया था? बिकॉज ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक रिलीजन, रोमन कैथोलिक्स थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी नेवल एक्सपीडिशन ही ज्वाइन, वो कितना नेवल एक्सपीडिशन ज्वाइन किए थे? तो आंसर होगा आपका 2, है ना। टू हुम ही मैरिड, वो किससे शादी किए? तो आंसर होगा आपका सीधा जो होगा आंसर आपका होगा आपको मिस एना मोरे। हु वाज मिस एना मोरे? मिस एना मोरे कौन थी? तो सीधा आंसर आपका इसका आएगा कि पैट्रन निस, उनके घर का जो पैट्रन था उसके निस थी। सी बिलोंग्स टू क्रिश्चियन रिलीजन, वो क्रिश्चियन थे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से और क्वेश्चन आ सकता है कि, है ना, हुज पावर इज फीबल, किसका शक्ति कमजोर होता है? तो मैन का, है ना। एस्टर नाइट डॉट 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 वेंट हेंस, तो सन वेंट हेंस, ठीक। उसके बाद अब आ जाएंगे हम अगला क्वेश्चन, वेरीनेस इज द सेंट्रल थीम इन विच पोएम। वेरीनेस जो लाइन है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो फिटर लव फॉर मी, ये सेंट्रल थीम किसका है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सेंट्रल थीम, याद रहेगा आपको। अब सीधे चले आते हैं हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 28 में। वाल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द, वाल्ट विटमैन जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंपोजर हैं, उन्होंने वॉलंटियर नर्स का ड्यूटी किया था। कब? तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, सिविल वॉर हुआ था उस समय किए थे उन्होंने वॉलंटियर नर्स का। हु इज कॉल्ड पीपल्स पोइट, पीपल्स पोइट के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो उसका नाम है वाल्ट विटमैन। हाउ ओल्ड वाज ही, उस समय कितने साल के थे? तो 37 ईयर्स ओल्ड, याद रहेगा इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद हम चलाते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो है 29 में, होपिंग टू सी टिल नॉट डेथ, ये लाइन कहां से ली गई है ना। तो लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिंस होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये पूरा लाइन जो है कि आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। अब उसके बाद चले आते हैं हम आप कोना में पोएम में लाइन में,
क्वेश्चन नंबर 31, द प्राम्स इन नाउ द लिव्स डॉट 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 गो रोलिंग, तो रोलिंग ऑन, तो सर ये कहाँ से लाइन है? तो ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लाइन में क्लियर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विद नॉट लास्ट, नर्सेस आर द ग्रेव एंड गॉन एंड प्राम गो रोलिंग ऑन। ठीक है, ये लाइन क्लियर है? हाउ मेनी डेथ एट द बैक, है ना, डेथ 100 एट द बैक वुड फॉलो इन आवर ट्रेक, द नाइट एंगल इज डम द एंजल विल नॉट कम। उसके बाद आते हैं अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपको 32 में, जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। जॉन कीट्स जो O2 एटम का कंपोजर है, उनकी मृत्यु किस उम्र में हुआ था? तो मात्र 26 ईयर के थे, 26 साल। किस बीमारी से मरे? तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग साधारण भाषा में टीबी कहते हैं या हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पोएट इज, किस तरह के पोइट थे? तो रोमांटिक पोइट थे, है ना, जिन्होंने लामिया एंड हाइपेरियन भी उन्होंने लिखा है। याद रहेगा आपको, ये चीज को भूलिएगा नहीं। ठीक, उसमें अब सॉन्ग ऑफ मैसेज का अंदर ले चलते हैं आपको, है ना। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ऑटम को सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहा गया है ना। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यहां पर ऑटम को जो सन का क्लोज बोजम फ्रेंड कहा गया है। याद रखिएगा इस चीज को, हु इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द ऑटम, तो यहां पर होगा मैच्योरिंग सन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 34 में, वॉल्टर डेलामेयर वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, बाय क्वीन एलिजाबेथ II इन 1953, यानी कि वॉल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। कब? तो 1953 में। कौन? एलिजाबेथ II, याद रखिए एलिजाबेथ II। ठीक है ना। ब्यूटी वेनिसेस डॉट डॉट पासेस, तो ब्यूटी पासेस, है ना। उसके बाद जस्ट नीचे आइए, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी व्हाट इज रेयर, तो ब्यूटी, है ना। हाउ रेयर रेयर इट बी व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, है ना, द लेडी ऑफ दिस वेट कंट्री, ये द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम है। कह रहे हैं कि बहुत रेयर है, उस समय वेस्ट कंट्री में इतनी सुंदर महिला कोई थी नहीं। व्हेन आई क्रम्बल, मैं जब मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ दिस वेस्ट कंट्री। ठीक, तो लेडी कहाँ की थी? वेस्ट कंट्री की थी। ब्यूटी क्या था? तो रेयर था। हु कंपोज दिस पोएम? वॉल्टर डेलामेयर। ठीक है ना, याद रहेगा। अब सीधे चले आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो है 36। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज अ, रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाएगा किस रूप में? वार पोइट के रूप। किस रूप में? वार पोइट को रूप में इनको याद किया जाएगा, है ना। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ही इज टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, ही वाज अ, है ना, ग्रेट वॉरियर। ठीक, ही डाइड ड्यू टू द सेप्टिकेमिया, और सेप्टिकेमिया से मर गए, है ना, एट द बे ऑफ द गावीपोली, जब गावीपोली जब वो लड़ाई पर जा रहे थे तो वहां पर मर गए। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपको जो है 37 में, ये डस्ट हुम डॉट डॉट बोर सेप मैड अवेयर, एक मिट्टी जिसको बोर मतलब जन्म दिया, सेप मतलब आकार दिया, अवेयर मतलब जीवित किया, वो मिट्टी कहाँ की थी? तो इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। ठीक है, अब आते हैं 38 में, T.S. एलियट जिन्होंने स्नेक की रचना की है, वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1948। ठीक, मैकबिटी मैकबिटी देयर आर नो अनलाइक मैकबिटी, मैकबिटी मैकबिटी तेरे जैसा कोई नहीं। ठीक, नंबर 39 में, मैकबिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ह्यूमन लॉ, ही बैफल द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड कहाँ है? तो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यहां से लाइन आपको पूछा जा सकता है। नेम द 2 एजेंट ऑफ मैकबिटी, मैकबिटी के 2 एजेंट का नाम बताइए। तो नीचे क्वेश्चन नंबर जो है कि 30 जो है कि आपको कितना में 40 में लिख दिया गया, मंगोजरी एंड ग्रीडलबोन, ये 2 एजेंट है मैकबिटी का, है ना। एंड ऑल्सो मैकबिटी हैज बीन कंपेयर टू वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फिगर ऑफ द हिस्ट्री, नेपोलियन। नेपोलियन से उसका तुलना किया गया, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, KKN दारूवाला। तो KN दारूवाला दिया, आप KKN दारूवाला आपको बुक्स में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। KKN दारूवाला ए डॉट डॉट ऑफ बाई प्रोफेशन, वो क्या थे? प्रोफेशनली वो क्या थे? ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, IPS थे।
ठीक, पुलिस ऑफिसर थे। तो यहां से क्वेश्चन बहुत टेढ़ा आएगा। देखिए क्या है ना कि वंस आई स्टोलिंग, है ना, एट द बर्निंग घाट। तो बर्निंग घाट पर दो आदमी थे, एक दो है पोइट के दारूवाला एंड हिज फादर। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा कि हु सेड, है ना, सी दोज हाफ हर्ट फिंगर, देख रहे हो आधा जला हुआ उंगली, कौन बोला? द पोइट्स फादर, है ना। आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न एंड टू द फ्लेम बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। तो 1000 माइल्स को भी साइलेंट कर सकता है ना, 1000 माइल्स, तो इसका भी साइलेंट कर सकता है। अब ये भी पूछ सकता है कि ही बिलोंग्स टू, वो किस धर्म थे? तो पारसी, जोरोस्ट्रियन भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे वाला लाइन है, देन आई स्वेयर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये किसने कहा? हु सेड? तो यहाँ पर केकेन दारूवाला हिज फादर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप पोएम को बाय क्लोज पढ़े होइएगा तो कौन सा लाइन कौन बोला है मैंने बता दिया है। आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो यहाँ पर मिस्टेक हो जाए आपसे, क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है कि केकेन दारूवाला ने दिया है ना, कुछ स्टेटमेंट उसके फादर ने दिया है। ठीक है ना। अब आइए, अब है कि D.H. लॉरेंस रोट द नोवेल। D.H. लॉरेंस ने बहुत सारे नोवेल लिखे हैं, लेकिन मैंने दो इंपॉर्टेंट नोवेल्स को निकाला है यहाँ से, कि लेडी चैटलिस लवर और दूसरा है सन्स एंड लवर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और द स्नेक लुक एट द पोइट वैगवली। स्नेक ने कवि पर देखा वैगवली। इसमें क्वेश्चन और आ जाएगा कि वेयर वॉज द वाटर ट्रफ, है ना, अंडर द मैंगो ट्रीज, अंडर द मैंगोज ग्रोव, पीपल ट्रीज या कार्बो ट्री। तो होगा कार्बो ट्रीज, है ना। वेयर दिस पोएम हैज बीन कंपोज, कहाँ लिखा गया इसको रचना की गई है? तो सिसिली में, है ना। वेयर द इतना स्मोकिंग, इतना मीन्स क्या होता है? फास्फोरस होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। एंड विच स्नेक इज वेनोमस इन द सिसिली। तो गोल्ड आर वेनोमस, अ ब्लैक आर इनोसेंट। गोल्ड आर वेनोमस एंड ब्लैक आर इनोमस। तो जो पानी पी रहा था, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, है ना, तो वो जो था ब्लैक था, इनोसेंट था, नॉट वेनोमस। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर 45 में। द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज। स्नेक ने अपने सर को उठाया जैसे कोई कैटल डू, जैसे कोई जानवर पानी पीने के बाद अपने मालिक की तरफ देखता है, ऐसे थैंक यू बोलता है, उस तरह से, है ना। हु इज कॉल्ड द सेकेंड कमर इन दिस पोएम। इस कविता में दूसरा प्रतिछात्री कहा गया है किसको? द पोइट हिमसेल्फ। पोइट ने अपने आप को कहा है कि आई वॉज द सेकेंड कमर, है ना, मैं दूसरा था, बिकॉज ही वॉज ड्रिंकिंग द वाटर, वो पानी पी रहा था, जस्ट बिफोर मी, मेरे आँख के सामने। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ द गम्स, गम्स से मतलब कि मसूरे से, बिकॉज द स्नेक हैज डोंट हैज टीथ, उसके दांत नहीं होते हैं, मसूरे सामने के दो फ्रंट दांत होते हैं, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद वो मसूरे से पानी पी रहा था। अब आते हैं 46। कमला दास रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन विच ईयर। कमला दास ने, जो माई ग्रैंडमदर हाउस का कंपोजर हैं, उन्होंने जो है कि इस कविता की रचना कब की थी, अपने बायोग्राफी कब लिखा था? तो 1976 में स्टीयर द वर्ल्ड, पूरे विश्व को हिला दी थी उन्होंने अपने जो है कि इस बायोग्राफी से, एंड सी रोट दिस बायोग्राफी। कमला दास हु रोट माई ग्रैंडमदर हाउस, जिन्होंने रचना की है, उससे भी बीबीआई क्वेश्चन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, उसको आप सुन लीजिए। नंबर 1, है ना, वेन सी रोट हर बायोग्राफी, तो 1976 में लिखा था। ठीक है ना। अबाउट विच हाउस सी इज टॉकिंग, किस हाउस के बारे में बात कर रही है? तो बात कर रही है माई ग्रैंडमदर हाउस, वो अपने जो है कि नानी या दादी के घर को। स्नेक मूव्स डॉट डॉट, है ना, तो एमॉन्ग्स बुक्स होगा। स्नेक की चर्चा 2 बार इस पूरे जो है रेनो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन में हुआ है। एक स्नेक जो है वहाँ पोएम है, आपको जो D.H. लॉरेंस राइटर है उनका, ठीक है ना। और दूसरा स्नेक्स के बाद कमला दास में हुआ था। तो स्नेक को देखकर कंफ्यूज मत होना, है ना। तो स्नेक मूव्स एमॉन्ग द बुक्स हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ सी बेगिंग आर्म्स, अब वो है ना, आर्म्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, तो लव के आर्म्स मांग रही है, लव्स के, है ना। एंड सी ट्राई टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ डार्कनेस, है ना, स्प्रीड, है ना, बिहाइंड हिज बेडरूम लाइक ए ब्रूडिंग डॉग्स, ब्रूडिंग डॉग्स की तरह जो है फैलाना चाहती है। एंड नाउ सी इज मिसिंग हर ग्रैंडमदर हाउस। तो अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, सॉन्ग एंड सोनेट। सॉन्ग एंड सोनेट की रचना किसने की है? तो जॉन डॉन ने। नंबर 48, पहले मैंने बता दिया आपको, लामिया एंड हैप्पी रेन के कंपोजर कौन है? तो जॉन किट्स पोइट है। और वाल्टर डेलामेयर इज नोन एज चिल्ड्रन पोइट्स,
चिल्ड्रन पोइट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वाल्टर डेलामेयर के। एंड हु रोट द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की रचना किसने की है? टी.एस. एलियट ने। तो कल मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आ रहा हूं ग्रामर का मोस्ट VVI 100 क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन कर लो, मैं साथ में सोल्व कराता चलूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा आपको दिल से इंतजार रहेगा आपका कमेंट का कि आपने कमेंट किया और मैं उस पर वीडियो ना बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जरूर बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो विथ न्यू ग्रामेटिकल टॉपिक्स।